हेलो 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 गाइस, कैसे हो? लंबी लंबी वीडियो देखी नहीं जाती ना भाई, मज़ा नहीं आता है ना। कोई छोटी सी वीडियो में सब कुछ मिल जाए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो ना छोटी सी ही रखेंगे, बट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना यार। सीयूटी के कुछ इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो आपके हैं तो छोटे से टॉपिक, बट आपका 60 से 70% सिलेबस ये कंप्लीट कर लेंगे अपना, है ना। तो बस इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लो और बाकी जो है ना टेंशन फ्री होकर आगे का सिलेबस करना, है ना। शुरुआत में इसी वजह से लेकर आया हूँ बिकॉज शुरुआत में अभी बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे कि सर क्या करें, मतलब समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में यहाँ पे बताने वाला हूँ जो 60 to 70% आपका सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे जनरल टेस्ट का, है ना। फिर बाकी आगे जो सिलेबस आपका रहता है, आगे जो मतलब सीलाइट से 62 कर लिया आप लेंगे, फिर आगे जो 40 to 30% आपका सिलेबस रहेगा वो आराम से करते रहना, है ना। एक मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ कि भाई पहले एक एवरेज लेवल पे जाओ फिर अपने टॉपर लेवल पे आओ, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आ, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को कुछ ना कुछ डाउट रहते ही हैं, फिर भी तो हमने एक टेलीग्राम चैनल यहाँ पे बनाया है मैंने, ठीक है, क्वांट LRDI की महफिल। कुछ भी डाउट हो बच्चों, कुछ भी इश्यूज हो, यहाँ पे आप मैसेज करो, मैं लाइव रहूंगा, तुरंत रिप्लाई करूंगा मैं आप लोग, है ना। अभी हाल फिलहाल में मैंने क्राइस्ट की यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम होने वाला है उसकी चैप्टर वाइज वेटेज यहाँ पे बना के डाली है, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगी, है ना। तो इसी तरीके से मैं चीज़ें कुछ ना कुछ डालता रहूंगा। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे बच्चे अपना क्वांट का। देखो यार, मैंसुरेशन और सिंप्लीफिकेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना ये। सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे मैंसुरेशन और सिंप्लीफिकेशन से इन दो चैप्टर से पूछे गए थे, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस, है ना। तो आप इसको कर लो भाई, डबल स्टार यहाँ पे लगा लीजिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दो चैप्टर्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो बच्चे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन, स्टैटिस्टिक्स, है ना, मतलब मीन मीडियन मोड वगैरह ये सब आता है ना। तो उसके बाद मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। उसके बाद एक स्टार मार्क यहाँ पे कर लेना, ठीक है। मतलब यहाँ पे चलो 3 स्टार कर लो और यहाँ पे आप 2 स्टार कर लीजिए, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए थे। उसके बाद थोड़े जो कह सकते हैं इसके कंपैरेटिवली थोड़े से कम क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए थे, है ना। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो ये कुछ चैप्टर्स हैं, एवरेज, SICI, प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब अगर ये चैप्टर्स आप कर लोगे ना क्वांट के अंदर तो आपका बच्चे 60 से 70% सिलेबस ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बस ये चैप्टर्स आप लोगों को कर लेने हैं, है ना। उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि कौन कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, किन चैप्टर्स पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आते हैं तो अपनी होती है बच्चे लॉजिकल रीजनिंग, है ना। सबसे ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं भाई यहाँ से, एनालॉजी और सीरीज एंड लॉजिकल वेल डायग्राम। मतलब मैं क्या बताऊं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा एग्जामिनर ऐसा क्या इनसे दिल लगी है कि इन्हीं टॉपिक्स को लेके बैठ गया और आधे से ज्यादा क्वेश्चन पेपर यहाँ से बना दिया उसने, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, यहाँ पे डबल स्टार कर लीजिए, ठीक है। और लॉजिकल सीरीज एंड लॉजिकल वेल डायग्राम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ उसके बाद जो कम इंपॉर्टेंस रखते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंस नहीं रखते, कम रखते हैं, कंपैरेटिवली थोड़ी कम है यहाँ पे। तो वो मेरे चैप्टर्स है क्लासिफिकेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर, डिकोडिंग, ठीक है। अगर बच्चे इन चैप्टर्स को आप कर लेते हो ना, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, देखो कितने कम चैप्टर है लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, ये 60% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, ठीक है। 60% मतलब एक ना हुआ जो आप लोगों के दिमाग में बन रखा है ना जनरल टेस्ट को लेके, वो खत्म हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। समझ आ गया है। बाकी जो 40% मेरा सिलेबस है वो बाकी चैप्टर्स यहाँ पे मैंने लिखे नहीं है, तो उसके अंदर वो सारे चैप्टर्स आते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक मैंने वीडियो अपलोड करी थी, ठीक है। उसके अंदर मैंने पूरा चार्ट दिखाया था आपको किस चैप्टर्स के अंदर कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। अगर नहीं देखी है, ठीक है, तो वो जाके देख लें आप लोग, है ना। इससे पहले मैंने वो वीडियो अपलोड की थी, तो ठीक है। उसके अंदर मैंने एक उस चार्ट के अंदर दिखाया भी था, उस एक्सेल के अंदर दिखाया था कि लॉजिकल रीजनिंग के अंदर से कौन कौन चैप्टर नहीं भी आए हैं। ओके, अगर मैं आगे बात करता हूँ भाई जनरल स्टडी, मतलब GS मैं 70% सिलेबस सिर्फ इन्हीं दोनों टॉपिक से आया है, एक आपका स्टैटिक GK और आपका करंट अफेयर। 70% सिलेबस आया है, 30% में बेचारों को इन सभी को निपटा दिया कि भाई लो सब कुछ मैं इसी में से पूछूंगा, बाकी 30% है। और बात भी सही है यार, मतलब ये चीज़ मुझे पर्सनली अच्छी लगी क्योंकि GS का जो बच्चे सिलेबस होता है ना बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। इतने में तो आपकी क्वांट, LR और इंग्लिश निपट जाएगी जितने में आपका GS आ जाएगा। बिकॉज अगर मैं साइंस की भी बात करता हूँ ना, साइंस के अंदर हमारे 3 वो होती हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना। ज्योग्राफी की भी बच्चे वर्ल्ड ज्योग्राफी होती है, इंडियन ज्योग्राफी होती है, पॉलिटी भी हमारी काफ़ी बड़ी है, हिस्ट्री के अंदर एशियंट, मेडिवियल, मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब बहुत बड़ा होता है ये। तो ये बात मुझे सही लगी कि यार 70% चीजें आप यहाँ से पूछ रहे हो, बाकी 30% यहाँ से पूछो। पर्सनली मुझे काफी अच्छी लगी है, ठीक है। इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि GS में ज्यादा मेहनत मत करना, क्वांट और LR के कंपैरिजन में, है ना, उसमें ज्यादा मेहनत करना, उससे कम में थोड़ा यहाँ पे मेहनत करना है, ठीक है।
बाकी अभी मुझे पता आप लोग पेड कोर्स के लिए छानबीन कर रहे हो कि सर पेड कोर्स कहाँ से लूँ कहाँ से लूँ। तो अगर कुछ बेस्ट होगा आप लोगों के दिमाग में तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो हमने बेस्ट कोर्स निकाल रखा है, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको पूरा बताया था, ठीक है। देखो हमने अभी 3 बैच यहाँ पे बना रखे हैं, एवेंजर्स प्लेटिनम, एवेंजर्स गोल्ड और एवेंजर्स एसेंशियल, ठीक है ना। प्लेटिनम के अंदर बच्चे आपको सब कुछ मिलेगा, जनरल टेस्ट भी मिलेगा, हायर मैथ्स भी, इंग्लिश भी। गोल्ड के अंदर आपको इंग्लिश भी है, जनरल टेस्ट भी और हायर मैथ्स भी है। और एवेंजर्स एसेंशियल के अंदर आपकी इंग्लिश और मॉक्स हो जाएंगे, ठीक है। बाकी मैं आपको बताऊं तो मैंने किस तरीके से चीज़ें करवा रखी हैं, तो वो मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी आप लोगों को बताया था। यहाँ पे ही मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप कहीं भी परचेज करने जाते हो कोई भी कोर्स वगैरह, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है और आपको देखना है कि बिकॉज आप लोग के लिए सब चीज़ नहीं है, खासकर जनरल टेस्ट आप लोगों के लिए नया है, तो आप लोग के दिमाग में भी चीज़ें रहेंगी नहीं, जो जैसा समझा देगा आप लोग वैसे समझ के चीज़ें परचेज करने चले आओगे। बट जब बाद में पढ़ोगे तो आप लोगों को फिर ध्यान में आएगा ना। अभी मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी देखा था, कुछ बच्चों के कमेंट थे कि सर मैंने 30,000 रुपये लगा के यहाँ पे कोर्स परचेज कर लिया है ना, अब पापा डांट रहे हैं, कुछ मिला नहीं वहाँ पे। तो जब ये सब तब होता है जब हमारे पास कुछ प्रॉपर गाइडेंस वगैरह नहीं होती, तो उसके लिए मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस वगैरह दे रहा हूँ कि भाई अगर आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं तो आप लोग लेना, नहीं तो हमने कोर्स बना ही रखा है, आप लोग यहाँ पे आ सकते ले सकते हो। बिकॉज मतलब बहुत लोएस्ट प्राइस में अपने बच्चे कोर्स निकाल रखा है। इस प्राइस में तो खैर अभी अब ऑफलाइन में भी जाओगे तो डबल तिबल प्राइस पे चीज़ें देंगे, और वो भी मतलब कोई भी 1 साल पढ़े हुए बच्चे से आप लोगों को पढ़वा देंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को बताता हूँ जल्दी से। मैंने जो जनरल टेस्ट के अंदर पढ़ा रखा है, या आपको जो चीज़ें पे ध्यान रखना है वो ये है कि मैंने पूरे प्रॉपर बाइफर्केशन कर रखी है बच्चे, ठीक है। 1 शॉट वीडियोस दे रखी हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर मेरा नंबर सिस्टम है, अरिथमेटिक है और अपना एडवांस यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ओके 1 शॉट वीडियोस हो गई है, नंबर सिस्टम एडवांस हो गया है, आपके प्रीवियस ईयर पेपर भी मैं अभी सोल्व करवाने जा रहा हूँ, प्लस में मेरी लाइव क्लासेस वगैरह भी चल रही हैं अभी, है ना, ठीक है। लाइव क्लासेस में अभी स्टार्ट कर रहा हूँ 2 अप्रैल से, तो वो भी मेरे पेड में चलेंगी, ठीक है। 1 शॉट वीडियोस आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी चैप्टर रिवाइज वगैरह करने के अंदर। बाकी मैंने सब कुछ बता रखा है, मैंने ट्रिक्स भी बता रखी हैं, मैंने कंसेप्चुअल भी अंडरस्टैंडिंग दे रखी है, मैंने बेसिक अप्रोचेस वगैरह सब कुछ बता रखा है, मतलब जिससे बिल्कुल छिक के आप लोग पढ़ के जाओगे, क्लियर है। बाकी स्ट्रैटेजी वगैरह तो मैं देता ही रहता हूँ, ओके। बाकी इससे पहली वाली वीडियो का जिसके अंदर मैंने प्रॉपर आप लोगों को सब कुछ समझाया, वो यहाँ पर आप लोगों को आ रहा होगा, है ना, तो क्लिक करके देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इसी के बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, है ना। थोड़ा यहाँ पे कमेंट के अंदर मुझे बताना कुछ भी क्वेरी वगैरह हो, कुछ भी रिगार्डिंग मतलब कुछ भी आपसे पूछना वगैरह हो, तो टेलीग्राम वगैरह का मैंने आप लोगों को चैनल का नाम बता ही रखा है, तो आप लोग वहाँ पे आके मुझे मैसेज कर सकते हैं ना। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टाटा बाय बाय, टेक केयर।